आश्रितः भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि है और जब गोपिकाएं भगवान के समक्ष उपस्थित हुई तो भगवान को कहती है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। गोपिकाएं कहती है, प्रभु आपने हमारे मन में कामना को उद्दीप्त कर दिया है और इसलिए हम मन में कृष्ण गृहीत मानसा इस भाव को लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हुई है। लेकिन क्या भगवान की लीला है, जब गोपिकाएं आई तो भगवान परीक्षा लेते हैं, सीधे महाराज का आनंद नहीं प्रदान किया। भगवान ने कहा, भर्तु शुश्रुणम स्त्रीणाम परो धर्मो यया। भगवान कहते हैं, गोपिकाओं तुम अर्धरात्रि में अपने पति की सेवा छोड़ करके चली आई, तुम्हारा कर्तव्य तो पति की सेवा करना है, क्यों यहाँ पर आई हो? गोपिकाओं ने कहा, प्रभु हमारे तो परम पति आप हो, जिन्हें हम हृदय से स्वीकार करती हैं। वो इस देह के पति हैं, लेकिन हमारी आत्मा के आराध्य, हमारे आत्मा के स्वामी तो केवल आप हो। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु एक तरफ तो आप बुला रहे हो और दूसरी तरफ हमें कहते हो कि हम सेवा छोड़ करके आई हैं, वापिस चली जाएं। एक तरफ आप उद्घोष करते हो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण कर लो। और जब हम सब छोड़ करके सारे धर्म त्याग करके आज जब आपकी शरण में आई तो आप हमें जाने के लिए कह रहे हो। भगवान देखना चाहते हैं गोपिकाओं की निष्ठा कितनी है। जिन गोपिकाओं को मैं महाराज का आनंद प्रदान करना चाहता हूं, उन गोपिकाओं को कितनी लालसा है, कितनी अभिप्सा है। गोपिकाओं से जब भगवान ने कहा, गोपिकाओं क्यों आई हो, चली जाओ यहां से, तो गोपिकाएं कहती है, पादो पदम न चलस्तौ पादमूला यामम कथम व्रज मथोकर वाम किम वा। क्या सुंदर उत्तर दिया है गोपिकाओं ने। गोपिकाएं कहती है, प्रभु हम चली तो जाएं आप कह रहे हो, लेकिन पादो पदम न चलस्तौ पादमूला, ये पांव आपकी तरफ लेकर के तो आ गए, लेकिन अब यहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। हम जाना भी चाहें तो हमारे ये पांव यहां से नहीं चलना चाहते, यहां से जाना नहीं चाहते। जब इस प्रकार का उत्तर गोपिकाओं का सुना तो भगवान समझ जाते हैं कि गोपिकाओं का मन पूर्ण रूप से पवित्र है और ये महाराज के योग्य है, इन्हें महाराज का आनंद प्रदान करना चाहिए। भगवान जितनी गोपिकाएं आई थी सबको महाराज का आनंद प्रदान करने लगे। लेकिन जैसे ही भगवान ने महाराज प्रारंभ किया और गोपिकाओं के मन में अहंकार जागृत हो गया, और इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं कि ऐसो को जन्म्यो रे भाई प्रभुता पाही ताही मद नाही। जो गोपिकाएं भगवान के आश्रय को साक्षात प्राप्त कर रही थी, उनके मन में भाव आ गया कि हम संसार की सर्वश्रेष्ठ नारियां हैं। मैं अच्छा हूं, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ही केवल अच्छा हूं, यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं भी अच्छा हूं, ये बहुत अच्छा उत्तम है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं, यह जीवन में पतन का मार्ग अग्रसित करता है। इसलिए ही सिद्धांत नहीं, भी सिद्धांत पर जीवन होना चाहिए। गोपिकाओं के मन में जब भाव आया कि हम तो संसार की सर्वश्रेष्ठ नारियां हैं, जो सबको छोड़कर के भगवान हमारे पास आकर के हमें आनंदित कर रहे हैं, इतना भाव आना हुआ और भगवान गोपिकाओं को रास का आनंद प्रदान करते करते वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपिकाएं सब
देखती रह गई। जिस प्रकार से हथनियों के झुंड में से गजेंद्र विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार से गोपिकाओं के बीच में से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। क्योंकि भगवान का सिद्धांत है, या तो मैं ही हृदय में रह सकता हूं और या अहंकार अभिमान ही रह सकता है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर उपदेश दिया। व्यक्ति को तृणाद अपि सुनीचेनः, स्वयं को तिनके से भी छोटा समझना चाहिए। तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। अमानीना मानदेयः, जो अपकार करे उसका भी उपकार करना चाहिए। और कीर्तनीय सदा हरि, और ये सब कार्य करते हुए भगवत भजन करते रहना चाहिए। उसे ही भगवान के उस रस का आनंद प्राप्त हो सकता है। संतों ने तो यहां तक लिखा है, राई ते बीसे भयो ता बीसे पुनि 20। कितना छोटा राई का दाना होता है, उसके 20 भाग कर लो, उन 20 भाग के भी 20 भाग कर लो। ताते छोटो हवे रयो, तब मिली है जगदीश, तब मिली है जगदीश। व्यक्ति जब अपने आप को इतना तुच्छ मान लेता है, छोटा मान लेता है, जब उसके हृदय के अंदर दासत्व भाव जागृत होते हैं, तब कहीं परमात्मा की कृपा होती है। कोई खेल थोड़ी है अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होना। गोपिकाओं के मन में अहंकार आया और भगवान गोपिकाओं को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन धन्य है गोपिकाएं, जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो गोपिकाएं मन ही मन भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही है। कोई पूतना बन रही है, कोई कृष्ण बन रही है, कोई अगासुर बन के कन्हैया को याद कर रही है, कोई कदम्ब के वृक्ष पर बैठे हुए उस कन्हैया की लीला की चर्चा कर रही है। ये गोपिकाएं सिखाती है कि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो उनकी नित्य लीलाओं का, उनके गुणानुवाद का स्मरण निरंतर होना चाहिए। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है। बहुत से लोग पूछते हैं, कौन सी कथा सुनने से भगवान मिल जाएंगे, कौन से भजन करने से भगवान मिल जाएंगे, कौन सी माला फेरने से भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान मिले या न मिले, लेकिन इतना पक्का है कि जो हाथ माला की तरफ बढ़ गया वो कभी बोतल की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो कभी अन्याय अत्याचार पापाचार की तरफ नहीं बढ़ेगा। और जीवन में इतना हो जाए तो वह भी बहुत बड़ा उपकार है भगवान का। इसलिए गोपिकाएं संदेश देती है कि भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी न करें ये गलत बात है। हमारा कार्य है प्रयास करना। हमारा कर्मण्यवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण गीता में कर्म की प्रधानता का उपदेश देते हैं। जीव का कार्य है कर्म करना, फल प्रदान करना तो उस परमात्मा के हाथ में है। गोपिकाएं बार बार स्मरण कर रही है, और स्मरण करते करते जब आगे बढ़ी तो क्या देखा, 4 चरण चिन्ह दिखाई दिए, 2 कन्हैया के और 2 अन्य गोपी के। भागवत में राधा नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की गुरु स्वरूपा राधिका है। अगर नाम ले ले तो सुखदेव जी को समाधि लग जाती है, और समाधि लग गई तो परीक्षित का मोक्ष कैसे 7 दिन में होगा। इसलिए यहाँ पर एका गोपी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अन्य पुराणों से अनयाराधितो शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। अन्य पुराणों से ये प्रसंग मिलता है कि भगवान गोपिकाओं को छोड़ करके राधा को महारास का आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये राधा का प्रेम था जो कन्हैया को खींच लाया अपनी तरफ। और जब राधा को भगवान महारास का आनंद प्रदान करने लगे तो सारी गोपिकाएं धन्य हैं, ये विचार नहीं किया, ईर्ष्या नहीं की, द्वेष नहीं किया। गोपिकाएं सोचती है कि हो सकता है हमारे से ज्यादा भक्ति राधा की हो, इसलिए तो भगवान हमें त्याग करके उसके पास गए हैं। मन में ईर्ष्या नहीं की कि भगवान हमें छोड़ करके उनके पास क्यों गए हैं। और इसलिए गोपिका